नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर, जहां पर हम लोग सुनते हैं एक से बढ़कर एक सच्ची घटनाएं पर आधारित और रहस्यमय रोमांच से भरी डरावनी कहानियां। तो आज की कहानी है एक रहस्यमय हवेली की, जो अपने अंदर रहस्य को समेटे हुए है। तो कहानी शुरू करते हैं। सूरज ढल रहा था और घने जंगल और दो पहाड़ों के बीच एक छोटा सा खूबसूरत गांव रामगढ़ धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा। गांव के लोग अपने अपने काम खत्म करते हुए घर की ओर लौट रहे थे। गांव की महिलाएं भी घर के काम खत्म कर चुकी थी। बच्चों को घर के अंदर बुलाया जा रहा था और बुजुर्ग अपनी प्रार्थना शुरू पूजा पाठ कर रहे थे। रामगढ़ एक समय में एक संपन्न और खुशहाल गांव हुआ करता था। जमींदार राम सिंह का प्रभाव यहाँ हर कोने में दिखता था। वह पूरे गांव का ख्याल रखते थे, लेकिन अब यहाँ सन्नाटा छाया रहता था। गांव के हर हिस्से पर हवेली का डर महसूस होता था। उसी समय एक बस गांव की मुख्य सड़क पर आकर रुकती है। बस से उतरा एक दुबला पतला युवक, जिसके कंधे पर एक बड़ा सा बैग था और चेहरे पर एक आत्मविश्वास था। वह सूरजपाल था, जो पेशे से एक खोजी पत्रकार था। सूरज ने इधर उधर देखा। गांव उसे शांत लेकिन रहस्यमय लगा। उसने पास खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, यहाँ के लोग इतने चुप क्यों हैं? यहाँ कोई चहल पहल नहीं है, कोई बाजार भी नहीं लगता। अब जल्दी में अपने घर जा रहे हैं। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, जब से हवेली पर सांप पड़ा है, इस गांव की खुशियां भी वहीं दफन हो गई। सूरज यह सुनकर सोचा कि यह शुरुआत है उस सच्चाई की खोज की जिसके लिए वह यहाँ पे आया है। सूरज बुजुर्ग से बात करके गांव में घूमना शुरू किया। हर तरफ उसे लोग कुछ डरे हुए लगे, चुपते हुए भी लगे, जैसे किसी से उन्हें डर हो। वह एक चाय की दुकान पर रुकता है और दुकान वाले से एक कप चाय बनाने को बोलता है और दुकान वाले से हवेली के बारे में पूछता है। दुकानदार ने कहा, साहब, उस हवेली का नाम मत लो, वह जगह श्रापित है। वहां जिसने भी कदम रखा वह जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन ऐसा क्या हुआ वहां? सूरज ने जिद करते हुए पूछा। दुकानदार ने डरते हुए कहा, बहुत साल पहले वहां जमींदार राम सिंह और उसका परिवार रहा करता था। एक रात हवेली में आग लग गई। पूरा परिवार वहीं जलकर मर गया। लेकिन लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक गहरी साजिश थी। सूरज को यह कहानी बड़ी रहस्यमय और रोमांच से भरी हुई लगी और उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। उसने तय किया कि वह खुद हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। वह गांव में किसी धर्मशाला में रुकता है और सुबह गांव में घूमने निकल पड़ता है। हवेली के बारे में पूछताछ करते हुए वह गांव की एक महिला कोमल के पास जाता है, जिसने अपने परिवार के एक सदस्य को हवेली में खो दिया था। कोमल का घर गांव के किनारे पर था। कोमल ने उसे देखते ही कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? हवेली के बारे में मत पूछो, वहां सिर्फ मौत है। सूरज ने शांत स्वर में कहा, मुझे सच का पता लगाना है। लोग क्यों डरते हैं? क्या सच में वहां कुछ रहस्य है? कोमल ने कांपते हुए कहा, सच है। मेरे भाई ने हवेली में जाने की हिम्मत की थी। वह कहता था कि वहां कुछ नहीं है, लेकिन जब वह गया तो वह कभी वापस नहीं आया। अगले दिन हमें उसके चिल्लाने की आवाजें हवेली से आती हुई सुनाई दी। जब हम वहां गए तो हमें सिर्फ उसका खून से सना हुआ एक रुमाल मिला। सूरज ने कोमल को दिलासा दिया और कहा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके भाई की सच्चाई सामने आए। ये कह के सूरज धर्मशाला चला जाता है और रात को हवेली में जाने का फैसला करता है। वह चांदनी रात थी। आसमान में चांद पूरा निकला हुआ था और चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी। लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही उसे अंधेरे का एहसास होता है। चारों ओर जंगल की आवाजें गूंज रही थी। हवेली के मुख्य दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। उसने दरवाजे को खोलने के लिए धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तो उसने जोर से धक्का दिया और वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर का दृश्य किसी डरावने सपने जैसा था। दीवारों पर जले हुए निशान थे,
फर्श पर धूल और टूटे हुए कांच के टुकड़े थे। सूरज ने अपने कैमरे को चालू किया और हर चीज रिकॉर्ड करने लगा। तभी उसे फर्श पर एक संदूक दिखाई दिया। उसने उसे खोला तो उसमें से एक डायरी और कुछ गहने मिले। डायरी राम सिंह की पत्नी रागिनी की थी। डायरी में लिखा था, हवेली पर आज रात मौत का साया मंडरा रहा है। मैं अपने पति और बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें धोखा दिया गया है। सूरज को महसूस होता है कि हवेली केवल हादसे का शिकार नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे कोई साजिश थी। सूरज हवेली के भीतर और गहराई से जाने का निर्णय करता है। डायरी को पढ़ने के बाद उसे समझ में आ गया था कि इस स्थान पर सिर्फ एक हादसा नहीं हुआ था, बल्कि किसी बड़ी साजिश की बू आ रही थी। हवेली के दूसरे कमरे में जाते समय उसे महसूस हुआ कि ठंडी हवाएं उसके चारों ओर घेरने लगी थी। कमरे के कोने में उसे एक पुराना झूला पड़ा दिखाई दिया। वह झूला धीरे धीरे अपने आप हिलने लगा। सूरज ने कैमरे में इसे रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी अचानक झूले से एक चीखती हुई आवाज गूंजने लगी, बचाओ मेरे बच्चों को बचाओ। यह सुनकर सूरज की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। वह डर गया। उसे लगा कि हवेली की आत्माएं सच में यहाँ भटक रही है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। सूरज ने तेजी से पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर खून की ताजा बूंदें दिखाई दी। यह खून कहां से आया, ये समझ पाना मुश्किल था। हवेली के अंदर घूमते हुए सूरज को एक सीढ़ी दिखाई दी जो तहखाने की ओर जा रही थी। तहखाना अंधेरे में और रहस्यमय धूल की परतों से ढका था। उसने टॉर्च जलाकर नीचे जाने का फैसला किया। तहखाने में एक बड़ा कमरा था, जिसमें लकड़ी के कई टूटे हुए बक्से और कांच के टुकड़े दिखाई पड़े थे। दीवारों पर खून से अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे की आकृति बन रही हो। सूरज को एक कोने में एक पुराना संदूक मिला। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जंग लगा हुआ था। काफी कोशिश के बाद वह संदूक खोलने में सफल हुआ। संदूक के अंदर एक तस्वीर और कुछ पुराने कागजात थे। तस्वीर में राम सिंह, उसकी पत्नी रागिनी और उसके 3 बच्चों का परिवार दिख रहा था, लेकिन तस्वीर पर किसी ने खून से मौत लिखा हुआ था। तभी तहखाने में जोर से किसी के कदमों की आवाज गूंजने लगी। सूरज ने डरते हुए चारों ओर देखा। दरवाजे के पास एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह कोई और नहीं, रागिनी की आत्मा थी। सूरज उसे देखकर डर जाता है। तभी रागिनी की आत्मा उसे देखते हुए बोलती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? तुम्हें भी मरना है। सूरज ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई जानने आया हूँ। मुझे पता चला है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रागिनी ने कहा, यह हवेली मेरी कर्मगाह है। मेरे पति और बच्चों को यहाँ जिंदा जलाया गया था। वह राम सिंह के बड़े भाई सागर सिंह की साजिश थी। उसने हमारी संपत्ति हथियाने के लिए हमें धोखा दिया, लेकिन उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिला। वह भी यहाँ भटक रहा है। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो सागर सिंह के वंशज को ढूंढो। वह इस गांव में आज भी जिंदा है और हमारे दुख का कारण है। सूरज ने रागिनी से वचन दिया कि आपकी मदद मैं जरूर करूंगा। वह गांव लौट जाता है और अगली सुबह से गांव में तहकीकात करने लगता है। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि गांव का मुखिया अमित सागर सिंह का वंशज है। उसने अमित का सामना किया और उससे पूछा, तुम्हारे पूर्वज ने राम सिंह और उसके परिवार के साथ जो किया, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? अमित ने गुस्से में कहा, तुम कौन होते हो मेरे परिवार पर सवाल उठाने वाले? ये सब झूठ है। लेकिन सूरज के पास रागिनी की डायरी और तहखाने से मिले सबूत थे। उसने अमित के खिलाफ
गांव वालों को इकट्ठा किया। कोमल और दूसरे लोग जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खोए थे अब सूरज का समर्थन करने लगे। अमित ने सच्चाई छिपाने के लिए सूरज को मारने की कोशिश की। उसने अपने आदमियों को हवेली भेजा ताकि वहां के सारे सबूत नष्ट कर दिए जाए। लेकिन जैसे ही वे हवेली पहुंचे उन्हें चारों तरफ खून और डरावनी चीखें सुनने को मिलती है। हवेली में रागिनी और बच्चों की आत्मा ने उन्हें घेर लिया। एक एक कर सभी आदमियों ने यह देखकर डर से वहां से भागना ही सही समझा। अमित ने जब यह सुना तो वे खुद हवेली में गया, लेकिन हवेली में उसे रागिनी की आत्मा से सामना करना पड़ा। रागिनी ने कहा, तुम्हारे परिवार ने हमारे साथ जो किया उसका अंजाम भुगतो। अमित माफी मांगने लगा और भागने को जैसे ही हुआ दरवाजा बंद हो गया। जितने भी सामान वहां पड़े हुए थे हवेली में सब हवा में उठने लगे। एक बहुत गहरी चीख और डरावनी चीख उसके कानों में पड़ी और अमित के कानों में से खून बहने लगा। तभी हवेली में आग लग गई। बाहर केवल अमित की चीखें ही सुनने को मिली और अमित की वहीं पे हवेली में जल के रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ये सब होने के बाद रागिनी और उनके बच्चों की आत्मा को बहुत सुकून मिल चुका था और उसकी आत्मा अपनी अपनी दुनिया में चली गई। सूरज ने गांव वालों को समझाया कि डरने की अब जरूरत नहीं है, उनकी आत्माओं को शांति मिल चुकी है। अब नई सुबह की शुरुआत थी। सूरज अपने शहर वापस उसी बस से गया। उसने अपने शहर जाकर एक रिपोर्ट तैयार की जिसके पूरे देश में तहलका मचा दिया। गांव के लोग अब उस गांव में चैन से रहते हैं। उन्हें उस हवेली का डर नहीं है क्योंकि रागिनी और उसके बच्चों की आत्माओं को सूरज ने शांति दिला दी थी। अब वह हवेली एक स्कूल में परिवर्तन हो चुकी है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई होगी। अब आप अपना प्यार दिखाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली कहानी में। गुड बाय, जय भवानी।